बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान का समय खत्म होते ही अब एग्जिट पोल की अब आपाधापी शुरू हो गई है। किसी सर्वे में कोई आगे है, किसी में कोई आगे है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वोट प्रतिशत के बढ़ने की है। 14 नवंबर को जब परिणाम सामने आएगा तो इस बड़े वोट प्रतिशत के सही हकदार का पता चलेगा। राज्य के बाकी हिस्सों से अलग सीमांचल का गणित रहता है। सीमांचल में तो इस बार जबरदस्त मतदान प्रतिशत सामने आया है। किशनगंज रिकॉर्ड बनाने में आगे रहा। किसे खुशी है इससे और कहां गम हो सकता है, इसे समझने के लिए सीमांचल के 4 अलग अलग फैक्टरों को समझना होगा। पश्चिम बंगाल से सटा जिला किशनगंज सीमांचल की असल पहचान है। किशनगंज जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और ये चारों अगला चुनाव परिणाम आने तक महागठबंधन के खाते का विधानसभा क्षेत्र है। बहादुरगंज और कोचा धामन में पिछला चुनाव जीतने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM-IM के विधायकों ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया था। ठाकुरगंज तो राजद ने जीता ही था और किशनगंज कांग्रेस के पास आया था। औरैया की बात करें तो इसकी 6 से 4 सीटें नरपतगंज, सिकटी, फारबिसगंज जो तीनों भाजपा और रानीगंज जेडीयू पिछली बार एनडीए के पास थी, जबकि जोकीहाट के AIM-IM विधायक को राजद ने अपने साथ कर लिया था। औरैया सीट कांग्रेस ने जीती थी। कटिहार में 7 सीटें हैं जिनमें 4 प्राणपुर, कटिहार, कोड़ा और बरारी एनडीए के खाते में है और 3 सीटें कदवा, मानिहारी और बलरामपुर महागठबंधन के पास थी। पूर्णिया की 7 सीटों में महागठबंधन के पास पिछली बार जीत कर मिली एक कस्बा सीट भी थी। 22 AIM-IM विधायक को मिलाने के बाद महागठबंधन के खाते में आई थी। अमौर के AIM-IM विधायक अख्तरुल इमान ने ईमानदारी से अपनी पार्टी की कमान संभाले रखी, यानी इकलौते जो राजद में नहीं गए। बाकी 4 सीटें बनमनखी, पूर्णिया और धमदाहा एनडीए के पास थी। इसके अलावा जेडीयू विधायक बीमा भाटी के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर जीते निर्दलीय शंकर सिंह भी एनडीए के साथ है। सीमांचल के विधानसभा क्षेत्रों का गणित ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा किशनगंज में महागठबंधन का प्रभाव है। बाकी औरैया, पूर्णिया, कटिहार में तो मुकाबला कड़ा है। सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है, लेकिन उसे केंद्र शासित बनाने की बात भी कई बार उठी है। दरअसल अगर सीमांचल के हिस्से पर एनडीए का प्रभाव बढ़ जाता है तो उसके लिए बाकी बिहार उतनी टेढ़ी खीर नहीं है। मुस्लिम बहुल इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के पिछले 5 साल में कई बार आने का यही बड़ा वजह है। महागठबंधन के दलों के लिए ये वजूद के सवाल का क्षेत्र है। राजद के लिए जहां MY समीकरण का बहुत बड़ा हिस्सा ये है, वहीं कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का झुकाव हमेशा ही रहा है और इस बार इस धिंगा मुश्ती को बढ़ाने में प्रशांत किशोर ने कसर नहीं छोड़ी और वो राजद कांग्रेस के वोट बैंक पर धावा बोलते हुए ही जन स्वराज की राजनीति में उतरे हैं। ये सभी दल बाकी धर्म और यहाँ तक कि जाति के हिसाब से गणित बनाते हैं, लेकिन पिछली बार सीमांचल में धमक दिखाई गई थी। AIM-IM ने मुसलमानों की राजनीति करने वाले ओवैसी के 5 विधायक जीते थे। 4 को राजद ने अपने साथ नहीं मिलाया होता तो आज चुनावी मौछार कुछ अलग होता, लेकिन आज जो गलती करी है उसका पछतावा तो जरूर इन नेताओं को होगा। हालांकि 14 नवंबर को पता चलेगा कि क्या होने वाला है, किसकी ओर फैसला आता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।